हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी अध्याय का। कंपनी अध्याय जिसका पूरा नाम है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसका कार्य है अंशों को निर्गमित करना और पूंजी के रूप में पैसा इकट्ठा करके कंपनी व्यवसाय प्रारंभ करना। आइए देखते हैं। माना जाए कि यह हम एक व्यापार शुरू कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी, कैपिटल की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? कैपिटल की। कैपिटल, पूंजी की जरूरत होती है। हम लोग जानते हैं कि जब एक व्यक्ति मालिक होता है, अर्थात एक ऐसा व्यापार जिसका मालिक एक व्यक्ति हो, उसे हम कहते हैं एकाकी व्यापार। इसको दूसरे तरह से हम कह सकते हैं, जब एक व्यक्ति पूंजी लगावे उस व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट, जब 2 से 50 लोगों के बीच पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया जाए उसे हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। किंतु जब बहुत से लोग मिलकर पूंजी लगावे, बहुत से लोग मिलकर के जब पूंजी लगाएगा, तो बहुत से लोग जब मिलकर के पूंजी लगाएगा तो उसी को हम ज्वाइंट कहेंगे। ज्वाइंट का हिंदी होगा संयुक्त। ज्वाइंट का अर्थ ही होता है एक से ज्यादा का योग, एक से ज्यादा का टोटल। तो जब ज्यादा लोगों द्वारा कैपिटल जमा करके व्यवसाय शुरू किया जाए उसे ही हम कंपनी व्यापार कहेंगे। इसका पूरा नाम सेट कर दीजिए, ज्वाइंट स्टॉक कैपिटल। ज्वाइंट स्टॉक, इसका पूरा नाम लिखते हैं इस तरह से, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। इस व्यापार का नाम हो गया, इस स्वरूप, इस स्ट्रक्चर, इस नेचर वाले व्यापार का नाम हो गया कंपनी। और इसमें पूंजी किस रूप में? एक से ज्यादा लोगों का मिला करके। तो इस तरह से पूरा नाम हो गया आपका संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जिसका अंग्रेजी हो जाएगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को शॉर्ट में कंपनी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम लोग बोलते और लिखते हैं। शॉर्ट में कंपनी का पूरा नाम हो गया संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। अब किसी भी व्यापार की तरह, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, किसी भी व्यापार की तरह इस व्यापार को भी क्या चाहिए? कैपिटल। क्या चाहिए? कैपिटल। चलिए, छोटे अंकों पर आपको समझने में सहूलियत हो उस आधार पर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। मान करके चलिए कि इस व्यापार का टोटल पूंजी हमें चाहिए
1,00,000 रुपया। टोटल पूंजी कितना चाहिए? 1,00,000 रुपया। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यापार को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए जितनी पूंजी की जरूरत होती है, वह पूरा पूंजी शुरू में ही तो नहीं चाहिए। वह पैसा स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 2-3 भागों में बांट करके हमें पैसा चाहिए। क्योंकि व्यापार शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? लैंड का उपाय करना पड़ेगा, परचेज या लीज पर। फिर उसके बाद हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन, और तब लास्ट में हम सेलिंग का काम करेंगे। प्रोडक्शन मीन्स मशीन प्लस रॉ मटेरियल, तो इस तरह से हमारा 1,00,000 पूंजी 4 पार्ट में चाहिए। मान करके चलिए कि इस पार्ट में आपको, फर्स्ट पार्ट में आपको 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। फिर सेकेंड पार्ट में आपको 30,000 की जरूरत पड़ेगी। फिर थर्ड पार्ट में आपको 40,000 की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट पार्ट में आपको 10,000 की जरूरत। टोटल कर लीजिए, ये 1,00,000 का डिवाइडेशन हो गया 4 भाग में। टोटल व्यापार का पूंजी चाहिए कितना? 1,00,000। लेकिन वह पूरा पैसा एक बार में नहीं, वह पैसा हमें चाहिए 4 भाग में। पहला बार हमें चाहिए 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 10,000। जोड़ लीजिए, 20, 30, 50, 40, 90, 10, 100। इस तरह से हमें 1,00,000 रुपया व्यापार के लिए टोटल चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इसमें पूंजी एक व्यक्ति नहीं देते हैं, बहुत से लोग मिलकर के देते हैं। और जब बहुत से लोग मिलकर के पूंजी का इंतजाम करते हैं, तब इस पर्पस से कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जैसे मान लिया जाए 10,000 संख्या में डिवाइड कर दे, रेट 10 रुपया रखें, तो जोड़िए 10,000 गुने 10 बराबर 1,00,000। इस 10,000 को हम हिंदी में अंश और अंग्रेजी में शेयर कहते हैं। 10 रुपया को हिंदी में दर और अंग्रेजी में रेट कहते हैं। और यह 1,00,000 कैपिटल हिस्सा का है, एक व्यक्ति का नहीं, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉट ओनली कैपिटल, पूरा नाम हो जाएगा शेयर कैपिटल। हिंदी नाम इसका हो जाएगा अंश पूंजी। तो शेयर गुने रेट इक्वल टू शेयर कैपिटल। शेयर गुने रेट इक्वल टू शेयर कैपिटल। अब आपको 10,000 अंश के द्वारा 10-10 रुपए के गुणक से कुल पैसे की प्राप्ति होगी 1,00,000। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आम लोगों को यह सूचना देगी कि कंपनी 10,000 अंश निर्गमित करना चाहती है और उसका रेट 10 रुपए होगा प्रत्येक का। इस तरह से कंपनी के पास टोटल इकट्ठा पैसा होगा कितना? 1,00,000 रुपए। जैसा कि मैंने बताया, पूरा पैसा एक बार में नहीं चाहिए, पूरा पैसा 4 भाग में चाहिए। तो जब हमको मालूम है कि 1,00,000 रुपया 4 भाग में चाहिए, पहला भाग में 20,000, 30,000, 40,000 और 10,000, तो बेहतर होगा कि इस हिस्से को आप अनुपात निकालिए। 1,00,000 में से
20,000, यह हो जाएगा 20%, एक नियम प्रतिशत की सहायता से। फिर ये 30,000 हो जाएगा 30%, फिर ये 40,000 हो जाएगा 40%, और 10,000 हो जाएगा 10%। अर्थात हम इस रेट 10 रुपया को हम 4 भाग में बांट देंगे। इस तरह से उस रेट का पहला बार में जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कंपनी को ये पैसा पूरा एक बार में नहीं चाहिए, 4 भाग में चाहिए। और कितने लोग के द्वारा 1 लाख इकट्ठा किया जाएगा? 10,000 लोग कहिए या 10,000 शेयर कहिए, बेहतर होगा शेयर कहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि एक ही शेयर खरीदे, एक व्यक्ति एक से ज्यादा शेयर खरीद सकता है। तो 10,000 शेयर से 10-10 रुपया गुना करने पे 1 लाख की प्राप्ति होगी, और यह पैसा हमको 4 किस्त में चाहिए। तो हम रेट को हम 4 भाग में कर देंगे। इस रेट का 20% बराबर हो जाएगा आपका 2 रुपया। फिर इस रेट का 30% बराबर हो जाएगा 3 रुपया। फिर इस रेट का 40% बराबर हो जाएगा 4 रुपया, और फिर इस रेट का 10% बराबर हो जाएगा 10 रुपया। ये सारा जोड़ लीजिए 10 रुपया। तो एक बार शुरू से मैं समझाऊं, कंपनी को 1 लाख पूंजी चाहिए, वह अंश पूंजी चाहिए। वह अंश पूंजी 10,000 के छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड है, जिसे हम शेयर, और हर शेयर का रेट है 10। यह कोई जरूरी नहीं कि 10 रुपया ही हो। अगर हम चाहें यह संख्या 10,000 के बदले अगर 5,000 करते, 10,000 के बदले हम 5,000 करते, तो 5,000 का हमारा गुणन धन शेयर कैपिटल 1 लाख ही रखना है। अब हमें ये सोचना है और डिसाइड करना है कि ये कितना संख्या और कितने रुपया वाला रखेंगे। अगर हम 5,000 संख्या रखते हैं शेयर, तो हमारा रेट 20 रुपया हो जाएगा। अगर हम 4,000 शेयर रखते हैं तो हमारा रेट 25 रुपया हो जाएगा। अगर हम यह शेयर 2,000 रखते हैं तो रेट हमारा 50 रुपया हो जाएगा। अगर हम ये शेयर 1,000 रखते हैं तो रेट हमारा 100 रुपया। ये कंपनी के विशेषाधिकार है। कंपनी का विशेषाधिकार है कि कंपनी शेयर का संख्या कितना और प्रत्येक का रेट कितना डिसाइड करेगा। यह फिक्स्ड है कि हमें इस कंपनी के लिए पैसा चाहिए 1 लाख। तो आ जाइए, मैंने समझाया कि 10,000 शेयर है, रेट है 10 रुपया। अमाउंट जो जरूरत है उसके हिसाब से हम अपने रेट को 4 भाग में बांट लिए, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया और लास्ट 1 रुपया। कुल मिलाकर के जोड़िए 2, 3, 5, 4, 9, 1, 10। कोई जरूरी नहीं है कि हम किस्त 4 बनावे, किस्त 2 भी बना सकते हैं, किस्त 3 भी बना सकते हैं, किस्त 4 भी बना सकते हैं, और किस्त 5 भी बना सकते हैं। अब हम आगे आपको समझाएंगे कि पहला किस्त का नाम होता है एप्लीकेशन। हिंदी इसका नाम हो जाएगा आवेदन। फिर दूसरा किस्त का नाम होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हिंदी हो जाएगा आवंटन। फिर तीसरा किस्त का नाम हो जाएगा शेयर कॉल याचना। फिर चौथा का भी नाम हो जाएगा शेयर कॉल याचना। हर क्रिया का नाम होता है, हर क्रिया का नाम होता है। जैसे जब हम एडमिशन कराने के उद्देश्य से कॉलेज में जाते हैं, तो सबसे पहले कॉलेज में जाकर कॉलेज के कैश काउंटर पर हम पैसा देकर अप्लाई फॉर्म खरीदते हैं। पैसा देकर अप्लाई फॉर्म खरीदते हैं, और अप्लाई फॉर्म खरीदने के बाद उसको विधिवत भरकर कॉलेज काउंटर पर वह अप्लाई फॉर्म हम जमा कर देते हैं। अप्लाई का लास्ट डेट समाप्त होने के बाद कॉलेज के द्वारा एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है।
तो उसी तरह से कंपनी सूचना दिया कि हम 10,000 अंश खरीद बेचेंगे, निर्गमित करेंगे। जिन जिन लोगों को अंश खरीदने की इच्छा है वे सारे लोगों ने कंपनी के पास अप्लाई फॉर्म पे 2 रुपये, फर्स्ट बार 2 रुपये के गुणक के हिसाब से कंपनी के पास आवेदन जमा कर। अब कंपनी के अधिकार में है कि कंपनी के पास आए हुए आवेदन में से किसका फॉर्म एक्सेप्ट करे और किसका फॉर्म रिजेक्ट करे। जिसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगी कंपनी, उसका पैसा कंपनी का पूंजी हो जाएगा और कंपनी उस पैसे से अपना व्यापार का क्रियाकलाप करेगी। किंतु जिस आवेदन कर्ता का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी, उसका आवेदन मनी, एप्लीकेशन मनी कंपनी रिटर्न कर देगी। तो सबसे पहले कंपनी को तो यह पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति अपना पैसा हमारे कंपनी में जमा करके हमसे जुड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आम व्यक्ति एक रिक्वेस्ट, एक अप्लाई, एक आग्रह करता है कि मुझे भी शामिल कर लीजिए। क्या करता है? अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है, रिक्वेस्ट फॉर्म देता है। इसलिए पहला किसका नाम रखा गया है? एप्लीकेशन। उसके बाद कंपनी यदि उसके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको सूचना देती है, तो एक्सेप्ट करना और सूचना देना का ही नाम है एलॉटमेंट। उसके बाद अब यह क्लियर हो गया कि कौन व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर है। उस शेयर होल्डर से कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से तीसरा किस्त, चौथा किस्त वगैरह जो भी किस्त है मांगेगी। तो अलॉटमेंट के बाद जो भी जरूरत पड़ेगा पैसा, कंपनी क्या करेगी? कॉल, मतलब मांगेगी, याचना करेगी। अलॉटमेंट के बाद हर इंस्टॉलमेंट को शेयर डॉट कॉल ही कहा जाएगा। मांगा गया पैसा, याचना किया गया पैसा। इसमें हम भर देंगे फर्स्ट कॉल, इसमें हम भर देंगे फर्स्ट कॉल, इसमें हम भर देंगे सेकेंड कॉल, इसमें हम भर देंगे। इस तरह से ये सीरियल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ जो कॉल अंत होगा, लास्ट होगा, फाइनल होगा, उसमें जो उसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नाम हो, उसके साथ साथ हम एंड फाइनल वर्ड हम लगा देंगे। इस तरह से कंपनी का पहला किस्त का नाम फाइनल हो गया एप्लीकेशन, दूसरा का नाम फाइनल हो गया अलॉटमेंट, तीसरा का नाम फाइनल हो गया फर्स्ट कॉल और उसके बाद हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी जब पैसा प्राप्त करती है तो प्रत्येक किस्त का 2-2 लेखा करना पड़ता है। प्रत्येक किस्त का 2-2 लेखा करना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी लेखा करती है बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम इस आए हुए आवेदन को प्राप्त तो कर लिए, अब उसमें से जिस आवेदन को हम एक्सेप्ट करेंगे उसका पैसा कैपिटल मानेंगे, उस पैसे से हम व्यापार की क्रियाकलाप को शुरू करेंगे। तो इस एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिपीट, आवेदन के रूप में पैसा आएगा, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सेकेंड एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। आवेदन प्राप्त किया, प्राप्त आवेदन को स्वीकार करके कैपिटल में ट्रांसफर किया। यह दोनों ही एंट्री एप्लीकेशन का, अर्थात हर इंस्टॉलमेंट में 2-2 एंट्री करते हैं। फर्क केवल यह है कि आवेदन में पहले बैंक वाला एंट्री करते हैं, बाद में बिना बैंक वाला, और उसके बाद के सारे किस्तों में इसी दोनों एंट्री की सहायता से हम लेखा कर सकते हैं, केवल 2 चेंजिंग करेंगे। रिपीट,
आवेदन एप्लीकेशन में जो 2 एंट्री हम करते हैं, इसी की सहायता से, इसी के जैसा 2 चेंजिंग करके बाकी सारे इंस्टॉलमेंट का लेखा हम आपको समझा रहे हैं। अब अलॉटमेंट में भी 2 रोज नामचा, फर्स्ट कॉल में भी 2 रोज नामचा, उसके बाद हर किस्त में भी 2 रोज नामचा। 2 चेंजिंग कीजिए। पहला चेंजिंग कि बिना बैंक वाला पहले कीजिए और बैंक वाला बाद में। पहला चेंजिंग बिना बैंक वाला पहले करेंगे और बैंक वाला बाद में। और दूसरा चेंजिंग कि उसका नाम हम चेंज कर देंगे। नाम जो एप्लीकेशन है वह नाम बदल करके दूसरा तीसरा किस्त का जो नाम होगा वह लिखेंगे। जैसे अब अलॉटमेंट के लिए समझिए, बिना बैंक वाला एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर प्राप्त करने वाला बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये दो एंट्री भी एक ही इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का है। देखिए क्या किया, बिना बैंक वाला पहले और बैंक वाला बाद में। पहला चेंजिंग एप्लीकेशन में बैंक वाला पहले, बिना बैंक वाला बाद में। इसके बाद के हर इंस्टॉलमेंट में बिना बैंक वाला पहले करेंगे, बैंक वाला बाद में करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन है उसके जगह पर हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो उसका नाम है अलॉटमेंट वह वर्ड लिखेंगे। अब इसको उच्चारण किस तरह से करेंगे? एप्लीकेशन में तो पहले कहते हैं कि आवेदन आया और इसे कहते स्वीकार करके कैपिटल में ट्रांसफर, जबकि एप्लीकेशन के बाद प्रत्येक किस्त में इसी स्टाइल से हम 2 एंट्री करेंगे। हर एंट्री में पहला एंट्री बिना बैंक वाला, दूसरा एंट्री बैंक वाला, इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज हो जाएगा, उसका हेडिंग होगा, उसे कहेंगे क्या? तो कहेंगे अलॉटमेंट मांगने पर, अलॉटमेंट प्राप्त करने पर। फिर फर्स्ट कॉल में भी ऐसा ही, तो फर्स्ट कॉल मांगने पर, फर्स्ट कॉल प्राप्त करने पर। फिर इसमें भी तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगने पर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल प्राप्त करने पर। और अंत में ये पैसा जिन लोगों द्वारा दिया जाता है, अंश जिन लोगों द्वारा खरीदा जाता है, वैसे लोगों को हम हिंदी में अंशधारी, शेयर होल्डर कहते हैं। थैंक यू।